हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब 2 वाटर टैप एक टैंक को भरते हैं एक साथ मिलकर तो इतने घंटे लगाते हैं 9 3/8। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। अब अगर हमने एक बड़ा टैप ले लिया बड़े डायमीटर का, बड़े डायमीटर मतलब चौड़े मुंह का नल ले लिया हमने, वो अगर अकेला भरेगा तो वो छोटे डायमीटर वाले टैप से 10 घंटे कम लेगा उस टैंक को भरने में। दोनों मिलके तो कितना लेते हैं 9 3/8 आवर्स लेते हैं, लेकिन अगर अलग अलग भरेंगे तो बड़ा वाला जो है वो कितना टाइम लेगा 10 आवर्स कम लेगा छोटे वाले की तुलना में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो वो टाइम निकालना है जिसमें अगर हम एक टैप को यूज़ करें तो वो कितनी देर में फिल करेगा। केवल स्मॉल डायमीटर वाला लें या केवल लार्जर डायमीटर वाला लें। इसको हम जैसे एक डायग्राम बना के अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज़ करें कि अपने पास एक टैंक है, ये हमने एक टैंक बना लिया। अब कोई वाटर टैंक मतलब टैप है, उसका डाया इस तरह से है ना, इसमें से अपने पानी आ रहा है, वाटर इसमें से आ रहा है। अभी इसका डायमीटर ये है और ये इस टैंक को फिल कर रहा है। इसकी बजाय अपन ने वही टैंक है उसको एक बड़ा डायमीटर का हमने ले लिया। एक टैप है उसका कि डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, अगर इसमें से भी वाटर आ रहा है तो डायमीटर अगर इसका ज़्यादा है तो इसमें इसे ये टैंक को जल्दी भरेगा। तो इसको भरने में जो टाइम लगा वो 10 आवर्स कम लगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इस वाले टैप का डायमीटर क्या था, कम था। इसका जो डाया था वो कम था और इसका जो डाया है वो ज़्यादा है। तो हमको निकालना है कि अगर केवल ये लें ये फिल करे टैंक को तो कितना टाइम लगेगा, केवल ये करे तो टाइम कितना लगेगा, और दोनों मिलके करते हैं तो वो टाइम हमको दिया हुआ है 9 3/8 आवर्स। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए हमने कहा कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर मतलब एक ही टैंक है, उसमें इधर से ये वाला आ रहा है और एक बड़ा लगा दें तो दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना टाइम लग रहा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक कितनी देर में भरते हैं 9 3/8 आवर्स। ये अपने को गिवन है, ठीक है। लार्जर डायमीटर वाले टैप को 10 आवर्स कम लगेंगे। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको फिल करने में कितना टाइम लगता है वो मान लेते हैं हम। तो हम लिखते हैं स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक इन T आवर्स। ये लेट करा हमने, माना हमने, लेट स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक इन T आवर्स। T घंटे में स्मॉलर टैप उसको भर देता है टैंक को पूरा, अगर वो अकेला भरता है तो लार्जर डायमीटर वाले के लिए क्या होगा, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक इन कितने समय में भरेगा ये, हमने कहा इसको 10 घंटे कम लगेंगे। स्मॉलर डायमीटर लिख देती हूँ मैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक इन T आवर्स। लार्जर वाले को 10 घंटे कम लगते हैं, तो इसको अगर T आवर्स लगे तो इसको क्या हो जाएंगे T - 10 आवर्स, 10 घंटे कम लगेंगे उससे। तो इसका जो टाइम लगा उसको हम लिख सकते हैं T - 10 आवर्स। अब यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे कि अगर पूरा टैंक फिल करने में इसको T आवर्स लगते हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि T आवर्स में स्मॉलर डायमीटर कैन फिल 1 टैंक, ऐसा लिख लेते हैं हम इसको। इससे क्या होगा, हमें यह आ जाएगा कि 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 1 आवर के लिए निकाल लेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं इन T आवर्स स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल 1 टैंक, एक टैंक को फिल कर सकता है T आवर्स में वो अकेला क्या कर सकता है, एक टैप को फिल कर सकता है। तो इन 1 आवर में हम लिखेंगे स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल, कितना पार्ट भरेगा टैंक का 1/T, टैंक का 1/T पार्ट वो फिल करेगा 1 घंटे में।
इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को हमने उल्टा लिख लिया कि टी आवर्स में एक टैंक भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा। अब अभी हमने देखा था कि 1 आवर में एक स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक कितना पार्ट भरता है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितना टैंक भरता है, 1/t पार्ट। इसी तरह से हम करेंगे कि इन t-10 आवर्स लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल 1 टैंक, एक टैंक को वो फिल कर सकता है कितने t-10 आवर्स में। अब 1 आवर में वो कितना करेगा, इन 1 आवर लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल 1/t-10 पार्ट ऑफ द टैंक, इतना पार्ट ही फिल करेगा। यानी हमने दोनों टैप के लिए, लार्जर और स्मॉलर के लिए, कि अगर वो अकेले भरते हैं तो 1 घंटे में कितना पार्ट करेंगे वो हमने निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर दोनों टैंक एक साथ काम में लेते हैं तो वो 9 3/8 आवर्स में उस टैंक को फिल कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 9 3/8 को हम निकालें, 9 3/8 है, इसको हम अगर रफली देखें तो इसको ऐसे हो सकता है 9 8 72 प्लस 3, तो ये हो गया 75/8। यानी 9 3/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 75/8 लिख सकते हैं। 9 सही 3/8 आवर्स दे रखे हैं तो उनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 75/8। तो इतने आवर्स में ये क्या करते हैं, दोनों मिलके उस टैंक को फिल कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, इन 75/8 आवर्स both tap can fill 1 टैंक, दोनों मिलके एक टैंक को भर देंगे कितने 75/8 आवर्स में। तो इन 1 आवर बोथ टैप कैन फिल 1/75/8 पार्ट ऑफ द टैंक। अब इसको रेसिप्रोकल किया तो ऊपर आके ये अपोजिट हो जाती है, तो ये हो गया 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक दे कैन फिल। अगर वो दोनों साथ मिलके करते हैं तो इतने पार्ट को वो फिल कर सकते हैं। अब हमने अगर दोनों का देखें तो अगर हमने देखें 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना पार्ट भरता है टैंक का, 1/t पार्ट बनता है। अब इसको ऐड करें कि लार्जर डायमीटर वाला कितना पार्ट फिल करता है, 1/t-10। दोनों साथ मिलते हैं तो 1 घंटे में उनका कितना पार्ट भर देंगे टैंक का। ये तो पूरा 1 घंटे का काम हो गया, इतना पार्ट टैंक का भरा, इसने इतना पार्ट टैंक का भरा, दोनों साथ मिल रहे हैं तो कितना पार्ट टैंक का भर देंगे, 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक वो फिल कर देंगे। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये क्या था, स्मॉलर डायमीटर का टैप 1 घंटे में इतना टैंक का पार्ट भरता है। ये है लार्जर डायमीटर का टैप 1 घंटे में इतना पार्ट टैंक का फिल करता है। और अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करेंगे, ये हमको गिवन था। तो हमने ये एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमको एलसीएम लेना है तो t और t-10 दोनों आ जाएगा एलसीएम में। तो आ गया t-10। अब t से डिवाइड किया तो क्या बचा, t-10। t-10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दिया। t-10 से डिवाइड किया तो t आया, यहाँ पे t आ गया, इक्वल्स टू 8/75। अब हम इसको ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ऊपर देखें तो ये आ गया 2t-10 और नीचे अपना आ गया t और t को मल्टीप्लाई किया तो t² - 10t इज इक्वल्स टू 8/75। अब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 75 इस पूरे से होगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 2t-10 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय t² - 10t। अब 75 को इससे करेंगे, पूरे को उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 कर दिया हमने, तो ये 75 इंटू 2 हो गया 150। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 75 इंटू 2 हो गया हमारा 150t, माइनस है 75 को 10 से करा तो ये हो गया हमारा 750 इज इक्वल टू 80² माइनस 10 8 जा 80t। अब अपन क्या करें, इन सबको इधर ले आएँ, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो 150t तो है ही, माइनस 750
8t स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का हो गया 8t स्क्वायर, और 80t अगर आ गया तो वो प्लस का हो गया, 80t इक्वल्स टू 0। अब अपन कर सकते हैं इसको माइनस 8t स्क्वायर, माइनस 8t स्क्वायर 150 और 80 हो गए अपने, 150 और 80 को करा तो हम क्या करेंगे प्लस का 230t माइनस 750 है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे t माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, और कुछ भी इसमें से कॉमन आता है तो वो ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से लिया तो इधर आ गया 4t स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया, हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लेने पे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 4t स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस में हो गया, 2 से डिवाइड हुआ तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इधर गया तो 2 5 जा 10, ये आ गया 155t। माइनस इसमें भी 2 कॉमन ले लिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर का साइन क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। -2 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4t स्क्वायर माइनस 115t प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 115t प्लस 375, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, बी हो गया हमारा यहाँ पे -115 और सी हो गया हमारा 375। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 4, B is equals to -115 and C is equals to 375, ये अपन ने यहाँ लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन में हमेशा जिस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना चाहिए, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वेरिएबल x ना लेके हमने यहाँ पे क्या लिया था, टाइम के लिए t लिया था, तो वेरिएबल क्या हो गया t की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की जगह हम क्या लिख देंगे -115 प्लस अंडर में b स्क्वायर यानी -115 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या लिख देंगे 4 और c की जगह क्या लिख देंगे 375। ये आ गया अपना डिवाइड बाय 2a की जगह पे यहाँ क्या है 4 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t की वैल्यू आई t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो हो गया प्लस के 115 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस √115 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 115 का स्क्वायर आ जाएगा 13225 माइनस, अब ये 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 375, ये करा हमारा, तो इधर आ गया हमारा 6000, नीचे आ गया 4 2 जा 8, ये आ गई वैल्यू। अब 115 हमारा यहाँ पे लिख देते हैं हम 115 प्लस माइनस, अब 13225 में से 6000 माइनस किया तो हमारा ये आ गया √7225 अपॉन 8। अब 7225 का अंडर रूट निकालेंगे, अभी हमने इतने मेथड्स देखे अंडर रूट निकालने के, तो इसका अंडर रूट निकालते हैं हम। तो इसका अंडर रूट किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको रफ में बता देती हूँ। 7225 को अपन यहाँ पे लिख लिया 7225, पीछे से 2 2 के पेयर बनाए। अब 72 का करेंगे तो हम देखते हैं कि 8 8 जा 64 जा सकता है, 9 9 जा 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा 8 8 जा 64, यहाँ पे भी 8 लिखते हैं, 8 और 8 यहाँ पे जुड़ेगा 16 और यहाँ 72 में से 64 हमारा माइनस होगा, तो ये हमारा हो गया 8। अब 825 आ गया, अब कितनी बार जाए हम यहाँ पे 5 से करके देखते हैं, तो 5 यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, तो ये हो गया हमारा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 इधर आ गया, 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5, 6 7 8, इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आ गया, यानी इसका जो अंडर रूट निकाला वो कितना आया आपने 85। तो अपन इसको पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 115, t की वैल्यू आ गई अपने 115 प्लस माइनस 85
अपॉन 8, ये वैल्यू आ गई टी की। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो हम लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, तो हमारी वैल्यू आ गई टी की, क्या वैल्यू आई 115 प्लस 85 अपॉन 8। तो अभी ऐड होके ये हो गया 85 इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया 200, 200 डिवाइड बाय 8 और ये आ गया अपना 25। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो t इज इक्वल टू, अब 115 में से अपना -85 अपॉन 8 करा अपन ने, तो अपना ये आ गया, इसको करें तो 85 में से अपन 115 में से अगर 85 माइनस करते हैं तो अपना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/8। तो ये t की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो t क्या माना था हमने, स्मॉलर टैंक को फिल होने में जो टाइम लगा वो हमने माना था t, स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो कितनी देर में फिल करता है, अपन ने माना था t आवर्स में। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर t 25 हो तो क्या होगा और 30/8 हो तो क्या होगा, वो हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक इन, क्या माना था हमने, टी आवर्स माने थे, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 25। अगर हम 25 ले रहे हैं, पहला केस कंसीडर करें व्हेन t इज इक्वल टू 25, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना टाइम लगा, उसको 25 आवर्स लगे। अब हम जानते हैं कि ये तो स्मॉल डायमीटर हो गया, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक 10 आवर्स कम लगते थे उसको, तो 25 माइनस 10 यानी वो कितनी देर में फिल कर सकता है, 15 आवर्स में फिल कर सकता है। तो ये एक तो हमारे आंसर्स ये हो गए कि जो स्मॉल डायमीटर का है वो 15 आवर्स में फिल कर सकता है। अब t की दो वैल्यूज़ आई थी, ये तो t 25 पे निकाले, बट व्हेन t इज इक्वल टू 30/8 तब क्या होगा, स्मॉलर डायमीटर, हम जो लिख सकते हैं स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक इन, जो t की वैल्यू आई वही होगा, वो t आवर्स, तो t की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 30/8 आवर्स, ये हो गया हमारा। अब लार्जर डायमीटर कितनी देर में बनेगा, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल टैंक, इसमें से 30/8 में से क्या माइनस कर देंगे, 10 आवर्स माइनस कर देंगे। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 8 एलसीएम आ गया 30, ये आ गया -80, तो हो गया -50/8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -50/8। तो ये टाइम जो है ये नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है कि जो लार्जर डायमीटर्स को बढ़ने में नेगेटिव में टाइम है, तो टाइम इज नेगेटिव वैल्यू, टाइम इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। तो हमारा आंसर्स क्या हो गए, ये तो होगा नहीं हमारा, तो आंसर्स क्या हो गए जो हमने पहले वाले केस कंसीडर करे। पहले वाला केस क्या कंसीडर कर रहा था कि स्मॉलर डायमीटर कैन फिल टैंक इन 25 आवर्स और लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल इन दिस आवर्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये वाला नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई, तो जो t की 25 वैल्यू आई वो करेक्ट है, और ये 30/8 वैल्यू यूज़ नहीं आएगी, ये वाला आंसर काम में नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर ये हो गया कि स्मॉल डायमीटर का कितनी देर में फिल करेगा 25 आवर्स में और लार्जर डायमीटर करेगा 15 आवर्स में। थैंक यू।